नमस्ते। मैं लॉ एंड डॉक्टर नरेंद्र पंजराय कुशवाहा इस वीडियो के माध्यम से एक 2 टके के पत्रकार रवीश कुमार को ये बताना चाहता हूं कि कल उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए चीन पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। कल को यह सरकार पाकिस्तान पर भी इस तरह के आरोप लगाएंगी, पर ये जो भी आरोप चीन पर लगाए गए हैं वो बेबुनियाद नहीं है। चीन ने किस तरह की किट कोरोना जैसी महामारी बीमारी को चेक करने के लिए भिजवाई है और उससे कितने गलत रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं, यह बात खुद सभी पैथोलॉजिस्ट और सभी मेडिकल कॉलेज जहां यह किट सप्लाई की गई थी उन्होंने खुद बताई है। यह किट कितनी बेकार है और जो इसे चीन के द्वारा टेस्ट करने के लिए दी गई है। रवीश कुमार, तुम्हारे वीडियो में तुमने ये भी कहा है कि चीन भारत में किसी भी तरह का गलत व्यापार नहीं कर रहा है। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, HDFC बैंक में अपना स्वामित्व स्थापित करने के लिए चीन ने बैंक के शेयर खरीदना शुरू कर दिए हैं, जिससे कि वह बाद में इस पर अपना स्वामित्व स्थापित कर सके। इसके अलावा हमारे देश की 15 से 20 जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें भी वह इसी तरह का साम्राज्य स्थापित करना चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीद कर उन्हें अपने कब्जे में ले सके और कोरोना जैसी महामारी का फायदा उठाकर वो भारत में अपना स्वामित्व स्थापित करने में सफल हो जाए। अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो मैं एक बात आपको बता दूं, भारत सरकार ने अभी एक नया नियम बनाया है जिसमें कहा गया है कि भारत देश के जितने भी देशों की सीमाएं लगी हुई है, अगर उन्हें भारत में निवेश करना है तो भारत मंत्रालय द्वारा NOC लेना जरूरी है। उसके बाद चीन ने इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर उठाया है और कहा है कि NOC लेना सही नहीं है, यह नियमों के विरुद्ध है। अगर चीन गलत तरीके से भारत में व्यापार नहीं करना चाहता है तो उसने NOC लेने में उसे क्या तकलीफ है, NOC लेने के बाद निवेश करने में क्या परेशानी है, और तुम जैसे पत्रकार इस वीडियो को जारी करके यह कहते हो कि चीन ऐसा नहीं कर रहा है, देश की जनता को गुमराह कर रहे हो और दूसरे देश जो मौके का फायदा उठा रहा है उसको तुम सपोर्ट कर रहे हो। तुमने क्यों नहीं जानने की कोशिश की कि चीन गलत नहीं है तो उसने इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर उठाने की, NOC नहीं लेने की बात को गलत क्यों कहा? क्यों जब अमेरिका इस महामारी से लड़ रहा है तो दक्षिण समुद्री क्षेत्र में चीन ने अपने जहाज भेजे, वह भी ऐसे वक्त जब वहां से अमेरिका सेना ने अपने जहाज हटा लिए थे। आज क्यों ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इस महामारी से लड़ रहे हैं, उसके बाद भी चीन की खराब नीयत को देखकर उनको भी अपने जहाज आज समुद्र में उतारना पड़े हैं। तुमने तुम्हारे वीडियो में यह भी कहा कि कल को सरकार पाकिस्तान पर भी कोरोना महामारी को फैलाने के लिए इल्जाम लगा सकती है। रवीश कुमार, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, पाकिस्तान के अधिकतर आतंकवादी संगठन में कोरोना महामारी फैल गई है और वह उनके आतंकवादियों को एक कोरोना बम की तरह उपयोग करना चाहता है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? पिछले 1 हफ्ते से पाकिस्तान ने LOC पर कितने बार हमले किए, सीज फायर का उल्लंघन किया, किसी तरीके से वह इन आतंकवादियों को हमारे भारत में भिजवा दे। और पिछले 1 हफ्ते में हमारे देश के न जाने कितने जवान शहीद हुए, लेकिन तुम मूर्ख की तरह कह रहे हो कि वीडियो में ही कल भारत सरकार पाकिस्तान पर कोरोना महामारी फैलाने का इल्जाम लगाएंगी। मैं आपको एक बात बता दूं, देश की सीमा की बात हो या व्यापार की बात हो या महामारी से लड़ने की बात हो, जिस समस्या को सभी का मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन ये हमारे देश की बदकिस्मती है कि इस वक्त रवीश कुमार, मैं आपको यार एक बात बता दूं, पाकिस्तान ने उनके जितने भी आतंकी कश्मीर में हैं उन्हें निर्देश दे चुके हैं कि
जितना आप चाहो भारत में कोरोना फैला सकते हो, लेकिन ये हमारे देश की खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो हमारे देश के दुश्मनों को उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। देश की सीमा की बात हो या फिर व्यापार की बात हो या महामारी से लड़ने जैसी समस्या हो, सभी का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। मुझे तुम पर नहीं, उस माँ बाप पर तरस आता है जो सोच रही होंगी कि उसके कोख में तुम जैसे देशद्रोही और देश की बुराई करने वाले आदमी ने जन्म लिया, ये जानते हुए भी कि पड़ोसी देश कितनी नीच हरकत कर रहे हैं। तुम जैसे लोग उन लोगों का साथ दे रहे हो और देश की जनता को गुमराह कर रहे हो। तुम जहां चाहो जब चाहो मैं तुमसे तुम्हारे इस वीडियो पर आमने सामने तर्कों के साथ और पूरे प्रूफ के साथ बात करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान और चीन क्या कर रहे हैं और तुम जैसे देश के गद्दार उनका किस तरह से साथ दे रहे हैं। हमारे देश में बोलने की स्वतंत्रता है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम जिस थाली में खाओगे उसी में छेद करोगे। अब ये हुआ, अब आगे नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश की जनता जाग चुकी है और सब समझती है कौन देश के हित में है वो कौन देश के विरोध में। आप जैसे लोग पर तो देश के विरुद्ध बोलने, वो अराजकता फैलाने और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिससे भविष्य में तुम जैसे 2% के पत्रकार देश की जनता को भ्रमित न कर पाए और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देश का नाम खराब न कर पाए। इस वीडियो के माध्यम से हमारे देश के डॉक्टर, वकील, व्यापारी और सभी बुद्धिजीवी लोगों से व आम जनता से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार किया जाए जो देश के विरोध में बोलते हैं या देश की छवि को खराब करते हैं। अगर हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। अब जब हम सबको आगे आकर यह सोचने की जरूरत है कि जो देश हित में उसका समर्थन करना होगा और जो देश के विरोध में है और जो देश के विरोधियों की भाषा बोलते हैं उसका विरोध करना होगा। हमारा देश इस वक्त कोरोना जैसी महामारी के साथ साथ आतंकवादियों से, कुछ जाहिलों से, देश की अर्थव्यवस्था से और हमारे दुश्मन मुल्कों से लड़ रहा है। हम चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें इस वक्त सबको साथ आकर केवल देश के बारे में, देश हित में सोचना है। रवीश कुमार, तुम और तुम्हारे जैसे लोगों की दुकानें और इस बार देश में नहीं चलने देंगे। आज के बाद रवीश कुमार देश के खिलाफ कुछ भी बोला तो यह समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब देशवासी मेरे साथ बोले, जय हिंद, जय भारत।